गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो जो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमारी यूज़ होंगी मेनली पूरे चैप्टर में। जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी होगी वर्क। सेकेंड जो टर्म है वो हमारी यूज़ होगी वो होगी एफिशिएंसी। एंड थर्ड जो हमारी टर्म है वो होगी हमारी टाइम। तो हम समझते हैं कि वर्क और एफिशिएंसी क्या होता है। वी नो कि टाइम तो क्या होता है। तो हम टाइम को हम टी से नोट करेंगे इसमें, एफिशिएंसी को ई से और वर्क को डब्ल्यू से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? तो आप वर्क से क्या समझते हैं? तो सपोज आप घर में जैसे रहते हैं और आप योर मदर फादर जस्ट से टू यू कि जाओ दुकान से वो लेकर आओ। तो जो आपको काम दिया गया है, जो आपको टास्क दिया गया है और आपने वो काम कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीटली उसको हम कहेंगे एक वर्क है कि आपको एक काम दिया गया वो एक वर्क है आपके लिए। सिमिलरली कोई आप एक कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो किसी भी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो एमएनसी में, तो वहाँ पे आपको कोई टास्क दे रही है करने के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट दे रही है करने के लिए, तो वो आपके लिए क्या हो गया? एक वर्क हो गया। तो वर्क क्या है? वर्क है एक अमाउंट ऑफ जॉब एंड अमाउंट ऑफ जॉब एक्चुअली डन और जॉब असाइंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? तो आपको एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी की हम बात करें तो एफिशिएंसी को हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो आप सपोज किसी कंपनी में काम करते हैं, दैट इज एमएनसी में, कार एमएनसी है। तो आपको जैसे बोला जाता है आपके बारे में कि आप कितना काम करते हैं, तो आपके लेके बोला जाता है कि आप यू आर मेकिंग अ वन कार इन अ डे, टू कार इन अ डे, थ्री कार इन अ डे। तो आप जो काम कर रहे हैं किसी यूनिट ऑफ टाइम में वो आपकी एफिशिएंसी है। जैसे हम बोल देते हैं कि राम इज हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक, थ्री बुक इन अ डे। तो अब राम को वो जो बुक, राम इज रीडिंग थ्री बुक्स इन अ डे। तो ये क्या हो गया? राम की एक एफिशिएंसी हो गई एक दिन में किताब पढ़ने की, दैट इज थ्री बुक इन अ डे। तो एफिशिएंसी क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क वी आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, दैट नोन एज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। तो एफिशिएंसी को हम कैसे नोट करते हैं? ई से। तो इसमें क्या हो गया? एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो हम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं किसी भी यूनिट ऑफ टाइम में, दैट नोन एज एफिशिएंसी। यहाँ से हम वर्क निकालें तो क्या हो जाएगा? तो हमारा वर्क क्या हो जाता है? दैट इज एफिशिएंसी हमारी क्या है और हमारा टाइम क्या दिया गया हमें उस काम को करने के लिए, दैट नोन एज वर्क। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जो हमें याद रखना है। नाउ इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है। ये जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका जो मेन जो टाइम एंड वर्क है ये इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करता है और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है कि हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए ट्रेडिशनली। तो इस कंसेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर के, तो जब भी हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है वो हम वन यूनिट लेंगे। तो लेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क वो बी वन यूनिट। हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क क्या है? वन यूनिट है। तो सपोज हमारे दो पर्सन है, एक ए है एक बी है। ए इज टेकिंग ए डेज टू कंप्लीट द वर्क, दिस वर्क। इस वन यूनिट को काम करने के लिए ए दिन ले रहा है। बी इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन ले रहा है? बी डेज। तो इफ ए इज डूइंग दिस वर्क इन ए डेज, देन ए इन वन डे, ए इसी काम को एक दिन में कितना काम करेगा? दैट विल बी टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज ही वॉज टेकिंग फॉर दैट। तो मतलब ये कैसे आया? सपोज देयर इज अ स्टूडेंट, वो एक टोटल देगा 20 चैप्टर, वो उसको 5 आवर्स में पढ़ देता है। तो एक घंटे में वो कितने चैप्टर पढ़ेगा? तो 20/5, ये हमारा एक घंटे का आ जाएगा कि एक घंटे में कितने चैप्टर पढ़ा है? 4 चैप्टर। सिमिलरली अगर जो वो एक यूनिट ऑफ काम को एक दिन में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में वो काम कितना करेगा? वन अपॉन दैट टोटल नंबर ऑफ डेज। Similarly, if B is doing
दिस वर्क इन बी डेज, देन बी क्या है इन वन डे कितना करेगा 1/b। नाउ हमें पता करना है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे इसको। ए प्लस बी अगर दोनों मिलके एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो लेट ए एंड प्लस बी इज डूइंग दिस वर्क इन टी डेज, देन ए प्लस बी इन वन डे में कितना काम करेंगे, वन डे में करेंगे 1/t वर्क। नाउ अगर जो हम देखें तो ये हमारा जो आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारा, ये टाइम नहीं आ रहा, ये हमारा एफिशिएंसी आ रहा है। एफिशिएंसी कैसे आ रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन पर यूनिट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन पर यूनिट टाइम। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, लेकिन दोनों ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। तो अगर जो हमें यहाँ से 1/t निकालना हो तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, दैट विल 1/a प्लस 1/b। 1/t क्या है, दोनों की एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी कैसे आएगी, दोनों की एफिशिएंसी इंडिविजुअली ऐड कर दो। तो इसको सोल्व करें तो ए बी ए प्लस बी, तो नाउ यहाँ से क्या आएगा टी निकालें तो ए बी अपॉन ए प्लस बी डेज। तो दोनों मिलके अगर एक साथ काम करें तो टी डेज लेंगे, और टी डेज कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी सॉरी ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी डेज। तो ये हमारा ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। बट इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे जो मेथड है, जो सिंपल मेथड हम जो यूज करेंगे वो है हमारा एलसीएम अप्रोच, जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इस वाले मेथड को कैसे यूज करते हैं और इस वाले मेथड को कैसे यूज करते हैं, और ये मेथड कैसे सिंपल और फास्ट है एलसीएम अप्रोच। तो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज लेट ए इज टेकिंग 30 days टू कंप्लीट अ वर्क, बी इज टेकिंग 45 days टू कंप्लीट अ वर्क। तो हमें फाइंड करना है कि ए और बी कितने दिन में इस काम को मिलके काम करेंगे। तो हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में, जब हम इस अप्रोच को यूज करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है वो हमेशा हम 1 यूनिट यूज करेंगे। तो अगर जो ए है वो कितना डे ले रहा है 30 days, तो ए इन वन डे कितना काम करेगा, द टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। सिमिलरली जो बी है वो इन वन डे कितना काम करेगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, दैट विल बी, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो सपोज ए प्लस बी टेक टी डेज, ए और बी दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, टी डेज ले रहा है। तो ए और बी वन डे में कितना काम करेंगे, दैट विल बी वर्क अपॉन टोटल टाइम ऑफ द वर्क, ये हमारी इसकी एफिशिएंसी हो गई। नाउ यहाँ से अगर जो हम 1/t की वैल्यू, जो a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 1/t, तो वो 1/t जो एफिशिएंसी है a प्लस बी की वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देता। तो 1/30 ऑन 1/45, इसको हम सोल्व करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90, दैट विल बी 3 2। तो 1/t की जो वैल्यू आ गई यहाँ से आ गई 5/90, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/18। तो जो हमारी t की जो वैल्यू आएगी यहाँ से दैट विल बी 18 days। तो ए और बी है वो मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 18 डेज में। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड, जो हमने बेसिक कंसेप्ट अभी समझा था। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें यूज करना है इस पूरे चैप्टर में, वो है हमारा एलसीएम अप्रोच। ये कैसे यूज होती है, इसमें जो टोटल वर्क है हम कितना ले रहे थे, 1 यूनिट ले रहे थे। बट इन दिस जो टोटल वर्क है हमारा वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज जो वो ए और बी इंडिविजुअली ले रहे हैं। तो कितने ले रहे हैं 30 और 45। तो जो एलसीएम है 30 और 45 का कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 30 और 45 का वो हमारा हो जाएगा दैट विल बी 90। तो जो टोटल वर्क है हमारा वो कितना हो गया 90 हो गया। नाउ अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें, ए इन वन डे कितना काम करा, दैट विल बी टोटल वर्क अपॉन दैट इज नंबर ऑफ डेज इज टेकिंग। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। सिमिलरली बी इन वन डे, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम दैट विल बी 2। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी टोटल 3 + 2 दैट विल बी 5। नाउ टाइम जो टेकन किया जाएगा बाई ए और बी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारा यहाँ पे 90, एफिशिएंसी दोनों कितनी आई है 5, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 डेज। दिखने में आपको लग रहा होगा कि मेथड तो सेम, तो दोनों में जो मेथड है, दोनों में जो कंसेप्ट है वो सेम तरीके से यूज किया है, नहीं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, जब हम इस वाले मेथड में हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो वी डोंट नीड टू सोल्व दिस प्रोसेस, हमें पूरा प्रोसेस सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे स्किप करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इस वाले प्रोसेस को हम कैसे स्किप करेंगे। तो हम इसी को यहाँ से रफ कर लेते हैं, इसी के ही साइड में वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उसे पता लग जाएगा हमें कि हमने कैसे हम मेथड से सॉर्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को। सो इसको तो सपोज ए हमारा 20 डेज ले रहा है, बी हमारा 15 डेज ले रहा है, और सी हमारा 30 डेज ले रहा है किसी भी काम करने को। तो हमें फाइंड करना है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो इस एलसीएम अप्रोच से हमें पता था कि टोटल जो वर्क है वो कितना होता है, दैट इज एलसीएम ऑफ 20, 15 और 30। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 60। तो इसमें ये वाला यूज ना करके इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रांच मेथड की तरीके से ब्रेक कर लेंगे। 60 द टोटल वर्क, इसको ऐसे 3 ब्रांच में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ए बी सी 3 बंदे हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है 20, बी कितने दिन में कर रहा है 15, और सी कितने दिन में कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 30। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, दैट इज 3 टाइम्स। ये कितने टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स कर रहा है 2 टाइम्स। तो जो यहाँ पे ये आया हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। सिमिलरली कैसे आई, 60 डिवाइड बाई 23, 60 डिवाइड बाई 15 4, 60 डिवाइड बाई 30 2। तो एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला है वो हमारा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो हमने 60 बाई 20 कर लिया, तो सिमिलरली डायरेक्ट आ गई। तो तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 3 4 2, दैट विल बी 6 9 एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से अगर जो हम नंबर ऑफ डेज निकालें कि ए बी सी कितना लेंगे, तो वो क्या होता है, दैट विल बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 60, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 9। इसको अगर डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 20/3 डेज। तो ये हमारा तीनों तो मिलके काम करेंगे तो ये इतने दिन में काम कर देंगे। तो हमने देखा कि हमें ये वाला प्रोसेस तो फॉलो करना ही नहीं पड़ा, अगर जो हम इसे ब्रांच बना के सोल्व कर लें। तो इसीलिए ये मेथड काफी सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे यूज करेंगे आराम से। नाउ जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे अब इसी ही मेथड से करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए टेक 45 days, बी टेक 30 days to finish a work. If they work on alternate day, how many days does it take if A start the work? तो इसमें बोला है कि A कितने दिन ले रहा है 45 दिन, B कितना ले रहा है 30 डेज। अगर A और B अल्टरनेट डे पे काम करें, मतलब अल्टरनेट एक दिन A काम कर रहा है, एक दिन B, अगले दिन B काम कर रहा है, फिर अगले दिन A काम कर रहा है, फिर अगले दिन B काम कर रहा है, फिर अगले दिन A काम कर रहा है, ऐसे कंटिन्यूसली जब तक वर्क कंप्लीट ना हो। तो हमें बताना है कि कितना दिन लगेगा इस काम करने में। अगर जो पहले केस में ए इस काम को स्टार्ट कर रहा है, सेकंड केस में अगर ये बी हमारा इस काम को स्टार्ट कर रहा है, तो बी सेकंड केस में ऐसा बन जाएगा। तो अगर जो हम फर्स्ट केस को लेके चले हम, तो ए वाला पार्ट करें इस काम, तो टोटल वर्क कितना होगा एलसीएम अप्रोच से, टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 45 और 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 90। तो 90 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो 90 इसको हम ब्रांच के हिसाब से ब्रेक कर लें, तो ए कितना ले रहा है 45 डेज, बी कितना ले रहा है 30 डेज। तो 33 जा, दैट वी 90 45 टू जा, तो ये हमारी एफिशिएंसी होगी। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3। तो जो हमारा फर्स्ट डे है, ए के अकॉर्डिंग कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड डे पे हमारा बी काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। तो हमने देखा कि 2 दिन में इन दोनों ने मिलकर टोटल 5 वर्क कर दिया, बट हमारा काम कितना है टोटल 90।
तो हमें यहाँ पे 90 बनाना है। तो अगर जो हम इस 5 को 90 बनाना हो तो कैसे बनेगा? अगर जो हम इस टर्म को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर जो हम इस पूरी टर्म को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 टू 36 डेज, 36 डेज में कितना काम हो जाएगा? 90। तो हमें कितना काम कराना था? 90 यूनिट। तो मतलब अगर जो ए और बी अल्टरनेट डे पे काम करें और 36 डेज काम करें तो वे 90 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर देंगे। नाउ अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो हमारा टोटल वर्क कितना था? वर्क तो सेम ही रहेगा ना। तो वर्क हमारा 90 यूनिट था। ब्रांच मेथड, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 45 दिन में। बी कितने में? 30 दिन में। एफिशिएंसी 2, 3। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है हमारे काम को। तो फर्स्ट डे पे कौन काम करेगा यहाँ पे? तो फर्स्ट डे पे हमारा बी काम करेगा। तो बी ने कितना काम किया? 3 यूनिट। सेकंड डे पे कौन काम करेगा? सेकंड डे पे हमारा करेगा ए काम। ए ने कितने यूनिट काम किया? ए ने किया हमारा 2 यूनिट। तो दोनों ने मिलके 2 दिन में कितना काम किया? 2 दिन में इन्होंने 5 यूनिट वर्क किया। टोटल वर्क कितना है? 90। हमें यहाँ पे क्या बनाना है? 90। तो इसे 90 कैसे बन सकता है? अगर जो हम इस टर्म को 18 से मल्टीप्लाई कर ले तो 36 डेज में ये कितना? 90 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। तो इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी, तो ये दे विल टेक 36 डेज टू कंप्लीट द टास्क। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए इज टेकिंग 20 डेज, बी इज टेकिंग 25 डेज टू फिनिश अ टास्क। इफ दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डे, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, हाउ मेनी डेज डू दे टेक इफ ए स्टार्ट द वर्क? सेकेंड पार्ट में बी स्टार्ट द वर्क। तो अगर जो हम ए पार्ट करें तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क इज द एलसीएम ऑफ 20 और 25। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20 और 25 का? दैट विल बी हमारा 100। नाउ अगर जो हम इसको ब्रांच मेथड से ब्रेक कर लें तो ए कितना दिन? 20 डेज। बी कितना दिन? 25 डेज। तो बी से कितना हो रहा है? 4 टाइम। ए से कितना हो रहा है? 5 टाइम। तो ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 5 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 4 यूनिट। नाउ इफ पहले पार्ट में क्या है? ए स्टार्ट कर रहा है काम को। तो फर्स्ट डे पे कौन काम कर रहा है? ए कितना अमाउंट कर रहा है? 5। सेकंड डे पे कौन काम करेगा? अल्टरनेट डे पे काम करेगा तो बी करेगा सेकंड डे पे। दैट विल बी 4 यूनिट। तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम किया? 9 यूनिट काम किया। नाउ हमें यहाँ पे बनाना है 100। तो यहाँ पे 100 कैसे बन सकता है? तो 100 तो यहाँ पे 9 का कोई मल्टीपल ही नहीं ऐसा जो 100 बना दे। तो इसके नियरेस्ट कौन सा है जो इससे छोटा हो बट नियरेस्ट हो? दैट इज 99 जो 9 का मल्टीपल है। कैसे बन रहा है? अगर जो हम इस पूरी टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 22 डेज में कितना काम कर रहे हैं? 99 यूनिट वर्क कर रहे हैं। बट हमारी अब क्या बचा? 1 यूनिट ऑफ वर्क। 1 यूनिट ऑफ वर्क हमारा बच गया लेफ्ट। नाउ फर्स्ट डे पे ए काम कर रहा है, सेकंड डे पे बी काम कर रहा है, मतलब इवन डे पे हमारा कौन काम कर रहा है? बी। तो यहाँ पे 22 डेज, तो 22 डेज जो 22वां दिन था उस पर किसने काम किया होगा? हमारा इवन बी ने काम किया होगा। तो अब कौन काम करेगा अगले दिन? ए काम करेगा। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क बचा है, उसको किसको करना है? अब ए को करना है। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की जो एफिशिएंसी है कितनी है? 5 की। वो 5 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है इन अ डे। बट हमारा वर्क कितना बचा? दैट इज 1 यूनिट। तो टाइम कितना लेगा ए? तो टाइम जो ए लेगा 1 यूनिट करने में दैट इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दैट विल बी 1/5 अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 22 डेज 1/5 डेज। ये हमारा एक फ्रैक्शन में आ जाएगा। नाउ उसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट को भी हम यही कर लेते हैं। बी पार्ट में इसने बोला है एफिशिएंसी तो सेम रहेगी। तो हमारा जो फर्स्ट डे है वो कौन काम कर रहा है? बी पार्ट में फर्स्ट डे में बी स्टार्ट कर रहा है। बी ने कितना काम किया? 4 यूनिट। सेकंड डे पे कौन काम करेगा? ए। उसने कितना यूनिट काम किया? दैट विल बी 5 यूनिट। तो इन दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया? 9 यूनिट। नाउ हमें यहाँ पे चाहिए 100 यूनिट ऑफ वर्क कम कराना है। तो हमें एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है 9 का जो 100 के या तो बराबर हो या फिर 100 से छोटा हो। तो बराबर तो हो ही नहीं सकता 9 का ऐसा कोई मल्टीपल जो 100 है। तो बराबर उससे पहले कौन सा आता है? 99। तो इसको हम पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 11 से। तो 22 डेज कितना? 99 वर्क। नाउ 1 यूनिट ऑफ वर्क बचा, दैट इज 1 यूनिट
ऑफ वर्क लेफ्ट। नाउ इसको काम कौन करेगा नेक्स्ट डे? तो स्टार्ट किसने किया? बी ने। इवन डे पे किसने काम किया? ए पे। तो 22 क्या इवन डे, तो यहाँ पे किसने काम किया? वो ए ने काम किया होगा। नाउ जो नेक्स्ट डे 23 जो डे आएगा वो कौन काम करेगा? ए काम करेगा, वो सॉरी बी काम करेगा। तो बी हमारा, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है कि वो 4 यूनिट ऑफ वर्क करेगा एक दिन में। बट यहाँ पे तो हमें एक ही यूनिट काम करना है, तो उसके लिए टाइम क्या होगा? बी जो एक यूनिट काम करेगा, तो वो फॉर्मूला होता है दैट इज टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 1 यूनिट, टाइम कितना है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो है, तो टोटल जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 22 1/4 डेज। ठीक है, ये मेरा कराने का मकसद ये था इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों में 36 डेज आ रहा था दोनों कंडीशन में। क्या पता आपसे ये समझने लगता है कि दोनों केस में तो टाइम सेम ही आ रहा है, नहीं, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारी वैल्यूज क्या है। वो लास्ट टाइम वैल्यूज ऐसी थी कि दोनों डेज में सेम ही वैल्यू आ रही थी, बट इसमें क्या है? इसमें 22 1/5 डेज आ रहा है, इसमें 22 1/4 डेज आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Aman took 10 days to complete a work and Abhishek took 25 days to do the same work. If Aman worked for days and then left the work, सॉरी यहाँ पे होगा अमन वर्क फॉर 2 days, अमन ने 2 दिन काम किया, उसने लेफ्ट कर दिया वर्क को। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट टुक टू कंप्लीट द वर्क। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमन है, ए से नोट कर देते हैं अमन को, वो 10 days ले रहा है। अभिषेक है, ए बी चाहिए, ठीक है, अभिषेक वो हमारा 25 डेज ले रहा है काम करने में। अगर अमन सिर्फ 2 दिन काम करता है अभिषेक के साथ मिलके, मतलब अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, पर अमन 2 ही दिन काम करता है, काम छोड़ निकल जाता है अमन, और बाकी दिन वो छोड़ के चला जाता है, तो अभिषेक ही कंप्लीट करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो एलसीएम अप्रोच से फाइंड करेंगे, टोटल वर्क है हमारा कितना होगा? दैट इज एलसीएम ऑफ 10 और 25। 10 और 25 का एलसीएम क्या होता है? दैट विल बी 50। तो हमारा टोटल वर्क 50 हो गया। इसको ब्रांच में ब्रेक कर दें तो ए कितना डे ले रहा है? अमन, सॉरी ए नहीं, अमन। अमन इज टेकिंग 10 डेज। अभिषेक कितना दे रहा है? अभिषेक ले रहा है 25 डेज। 25 कितना? 2, ये दैट इज 5। तो अमन इज डूइंग 5 यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे, और अभिषेक कितना कर रहा है? अभिषेक इज डूइंग 2 यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे। बट ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? दैट इज 5 प्लस 2, दैट विल बी 7। तो 7 यूनिट ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन, एक साथ मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया? अमन कितने दिनों बाद किया? 2 दिन। तो दे वर्क फॉर 2 days टुगेदर। तो उन्होंने 2 दिन मिलके कितना काम किया होगा? एक दिन में 7, तो 2 दिन में कितना होगा? 7 × 2, दैट विल बी 14 यूनिट ऑफ वर्क इन दोनों ने मिलकर किया। तो नाउ लेफ्ट ओवर जो वर्क है वो कितना है? दैट विल बी 50 माइनस 14, कितना बचा है यहाँ पे हमारा? 36। अब हमारा 36 ऑफ यूनिट वर्क बच रहा है, वो कौन करना है? अभिषेक को करना है। तो हमें फाइंड करना है कि वो कितने दिन लेगा। तो वी नो, अगर हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर हमारा वर्क कितना है? 36 बचा है, एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी अब अभिषेक ही अकेला काम करेगा क्योंकि अमन तो छोड़ के चला गया। तो अभिषेक की एफिशिएंसी कितनी है? अभिषेक की एफिशिएंसी है हमारी 2। तो यहाँ से टाइम जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 18 डेज। तो लेफ्ट ओवर वर्क है, अमन ने कितने दिन, अभिषेक ने कितने दिन में किया? 18 डेज में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 18 डेज प्लस, तो दो काउंट तो ये भी होंगे ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है इसने। अगर इसमें पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ डेज दैट अभिषेक वर्क अलोन, अभिषेक वर्क अलोन कब क्या है? लास्ट के 18 डेज में, बट इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 2, दैट विल बी 20 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if A take 28 days, B takes 63 days to finish a task. If A start the work and B join him after some time and then finish the work in 20 days, after how many days did B join A? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो A है वो 28 डे में काम करता है, B है 63 डेज में काम करता है। इफ A स्टार्ट काम करता है और कुछ दिनों बाद B आके उसे ज्वाइन करता है, तो हमें बताना है कि वो बी कितने दिनों बाद ए को ज्वाइन करता है। अगर जो वे 20 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर दे, तो हमारा ए कितने दिन में कर रहा है? 28 डेज, बी 63 डेज। तो एलसीएम अप्रोच से हमें पता था टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ
28 और 63, तो ये एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 252। ना उसको ब्रेक करें हम तो ए 28 डेज में काम कर रहा है, बी हमारा 63 डेज में काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 63 4 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 28 9 जा। तो ए इज डूइंग 9 यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे एंड बी इज डूइंग 4 यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे। नाउ ए का इसमें क्या है कि दोनों जो काम जो कंप्लीट हुआ है 20 दिन में कंप्लीट हुआ है, तो ए हमारा स्टार्टिंग से काम कंप्लीट करा है, तो ए ने तो 20 के 20 दिन काम किया है ना, क्योंकि क्या इसमें क्या बोला है कि इफ ए स्टार्ट द वर्क और बी आके उसे ज्वाइन करता है बाद में, फिर बाद में दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब इसका क्या है कि ए शुरू में काम करता रहा, यहाँ पे बी आया, फिर यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिले और दोनों उन्होंने फिर 20 दिन पूरा काम कंप्लीट कर दिया। पूरे काम को कंप्लीट करने में 20 डेज लगा, तो मतलब ए तो स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक काम किया, तो ए ने तो पूरा 20 दिन लिया है ना काम करने में। तो टोटल वर्क है डन बाई ए कितना होगा, दैट विल 20 इंटू 9, दैट विल बी 180। मतलब 180 ऑफ यूनिट ऑफ वर्क हमारा किसने कंप्लीट किया है, ए ने किया है। तो लेफ्ट ओवर वर्क कितना बचा, लेफ्ट ओवर वर्क, लेफ्ट ओवर वर्क कितना रहा है, दैट विल बी 252 माइनस 180। अगर जो हम इसको माइनस करें तो ये कितना आएगा हमारा, लेफ्ट ओवर वर्क इज 72 यूनिट वर्क बचा है हमारा यहाँ से। तो ये 72 यूनिट वर्क किसने किया होगा, 72 यूनिट वर्क हमारा बी ने किया होगा जो बचा हुआ काम है। नाउ तो हमें ये फाइंड करना है कि बी ने कितना टाइम लिया होगा इसे करने में, ये पता उससे पता लग जाएगा ना कि बी कितने दिन काम किया है। तो टाइम तो बी इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला इनिशियली वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर यहाँ से टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 72, एफिशिएंसी कितनी है बी की, एफिशिएंसी जो बी की है वो कितनी है 4। तो अगर जो हम इस 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा एंड 4 8 जा। तो टाइम जो है बी ने 18 डेज काम किया है, ए ने कितने दिन काम किया 20 डेज, बी ने कितने दिन काम किया है 18 डेज। तो हमें बताना है कि बी ने कितने दिनों बाद ज्वाइन किया। तो हेंस बी ज्वाइन ए आफ्टर कितने दिन बाद, 2 डेज, क्योंकि डिफरेंस 2 दिन का है ना, तो 2 दिन बाद आके काम किया होगा उसने बी ने, तो दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें तो देर आर पी क्यू आर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, दे अर्न 4500 फॉर द वर्क। तो हमें ए पार्ट में बताना है कि क्यू का शेयर क्या है, सेकंड पार्ट में बोला कि अगर डी आके उनकी हेल्प कर दे और कंप्लीट कर दे पूरे काम को 4 डेज में, तो व्हाट इज द डी शेयर इन इट। तो एक चीज देख लेंगे हम इसमें कि जब भी हम किसी का जो शेयर है फाइंड करें, वो हम विद रेस्पेक्ट टू द एफिशिएंसी क्या है उस इंडिविजुअल की टोटल उसमें से, वो समझते हैं हम पहले। तो इसका सॉल्यूशन करें तो ए पार्ट करें तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 30। तो कितना एलसीएम होगा 15 20 30 का, वो होगा हमारा 60। हम इसको ब्रेक कर दे ब्रांच में, एक पी कितना ले रहा है 15 डेज, क्यू कितना ले रहा है 20 डेज, आर कितना ले रहा है 30 डेज, दैट विल बी 2 जा 3 जा एंड 4 जा। तो पी है 4 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, क्यू 3 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है एंड आर इज डूइंग 2 यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे। तो जब भी हमें हमें बोला जाए कि शेयर क्या है, एक अमाउंट ऑफ वर्क के लिए पैसे मिले उसमें शेयर क्या है किसी भी इंडिविजुअली का, तो वो हम क्या निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हमारी टोटल एफिशिएंसी क्या है, दैट विल बी टोटल जो वर्क है इन अ डे, क्या हो जाएगा 4 3 7 और 2 9। उसमें से क्यू कितना काम कर रहा है, तो क्यू का जो शेयर है वर्क का वो कितना है 9 में से जो काम है 3 काम तो क्यू कर रहा है, तो क्यू का जो शेयर है वो कितना हो गया 3/9। एक सेकेंड यहाँ से अच्छे से लिख लेते हैं, क्यू शेयर इज इक्वल टू, तो जो क्यू है वो 3 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है आउट ऑफ 9 यूनिट इन अ डे, तो क्यू का रेशियो होगा काम का, तो वो अर्न कितना कर रहा है टोटल 4500 इंटू 4500, दैट विल बी, ये कितना हो जाएगा 5 जा 00, दैट विल बी 1500 जो रुपीज हैं वो हमारा क्यू का शेयर है। तो बी पार्ट में क्या बोला है इसमें कि ए दे टुक हेल्प फ्रॉम डी एंड दे वर्क फॉर 4 डेज, कितने दिन काम किया 4 डेज, व्हाट इज द शेयर इन इट। तो उन्होंने
P ने एक दिन में कितना काम किया? 4। Q ने एक दिन में कितना काम किया? 3। R ने कितना काम किया एक दिन में? 2। D का हम सपोज X मान लेते हैं कि X काम किया है। टोटल काम कितना है? 60। अगर जो हम इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 दिन काम किया इन्होंने सारों ने मिलकर ऐड करके, तो हमारा वो टोटल वर्क इक्वल हो जाएगा। तो 4 3 7 to 9, तो जो टोटल वर्क है बाई ऑल 4 कितना किया गया? 60 यूनिट ऑफ वर्क। कैसे निकालेंगे? टोटल एफिशिएंसी दैट विल बी 9 प्लस एक्स। कितने दिन काम किया है? 4 डेज इज इक्वल टू 60। 36 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। 4x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया? 24। तो x कितना आ गया? 6। मतलब जो एफिशिएंसी है हमारी d की वो कितनी है? 6 यूनिट ऑफ वर्क वो कर रहा है एक दिन में। नाउ हमने देखा था कि जो हम शेयर निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एफिशिएंसी निकालते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9 और 6 15। टोटल एफिशिएंसी क्या है? 15। उसमें से डी कितना काम करे? 6 काम, दैट विल बी 4500। ये कितना हो जाएगा? 3, दैट विल बी 0। तो ये कितना काम हो जाएगा? 1800 विल बी द डी शेयर। नाउ इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं बी पार्ट को, कि पी हमारा 4 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा था, क्यू 3 यूनिट ऑफ वर्क, आर 2 यूनिट ऑफ वर्क एंड डी हमारा x यूनिट ऑफ वर्क कर रहा था सिर्फ एक दिन में। तो एक दिन में टोटल काम कितना कर रहे थे? 9 प्लस x यूनिट ऑफ वर्क कर रहे थे इन 1 डे। तो 4 डे में कितना काम करेंगे? 4 डे में कितना काम करेंगे? 4 इंटू 9 प्लस एक्स। दिस वॉट वी हैव डू हियर, कि हमने यहाँ पे जो किया है वो यही किया कि 9 प्लस एक्स में एक दिन में काम करे तो 4 दिन में 4 टाइम हो जाएगा। टोटल काम कितना? 60। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। x क्या? एफिशिएंसी ऑफ डी। यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ डी क्या? 6। तो टोटल वर्क है एक दिन में कितना हो रहा है? 15। उसमें 6 का काम कितना है? 6। तो 6/15 शेयर कितना है? 4500 में से निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 1800 विल बी द डी शेयर। नाउ इसमें एक हमारा नया कंसेप्ट है। हमें जैसे कि फॉर्मूला देखा था हमने, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। अगर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी तो हमारा टाइम भी डिक्रीज करेगा। अगर जो हमारा टाइम इंक्रीज करेगा तो एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज करेगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। नाउ एक हमारा लेते हैं टोटल वर्क, वो हमारा W है। दो बंदे हैं, एक A है एक B है। A की एफिशिएंसी E है, ये टाइम T A ले रहा है। B की एफिशिएंसी E B है और टाइम B ले रहा है T B। तो जो वर्क W है वो सेम ही काम को कर रहे हैं। तो एक A जो करेगा काम वो कितने टाइम में करेगा? दैट A के लिए हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी A इंटू टाइम ऑफ A। सिमिलरली अगर B इस काम को करेगा तो कैसे करेगा? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ B इंटू टाइम ऑफ B। वर्क हमारा सेम है दोनों केस में। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। इक्वेट कर दिए हमने दोनों इक्वेशन। दोनों इक्वेट करने पे ये आ गया। तो एफिशिएंसी एक तरफ ले लें, तो एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो ये जो आउटकम है काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटकम हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे इसमें टाइम एंड वर्क में, वो इसी मोस्टली इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आ जाएंगे। तो इस कंसेप्ट से क्या है कि जो एफिशिएंसी है किन्हीं दो बंदों की, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ ए। ये हमें याद रखना है। नाउ अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, A is 30% more efficient than B and B took 52 days to complete the work. Find the time taken by A. तो इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या बोला है कि जो A है वो 30% मोर एफिशिएंट है किससे? B से। तो हमें अगर जो B 52 डेज ले रहा है कंप्लीट करने में टास्क में, तो हमें बताना है कि A कितना टाइम लेगा। तो लेट जो हमारा B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? हमने 100 ले ली। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 30% मोर है, तो परसेंटेज इंक्रीज इनटू 100। सो 130 अपॉन 100 इंटू 100। तो जो ए की एफिशिएंसी है वो हमारी 130 हो गई। तो अगर हम इसे रेशियो फॉर्म में लिख लें तो एफिशिएंसी ए बी, तो ए की कितनी है? 130, बी की कितनी है? 100। ये कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 13:10 के रेशियो में हो गई ए रेशियो बी एफिशिएंसी।
ना हमें अभी पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके टाइम के रेशियो के। दैट्स मीन जो टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका इनवर्स कर देंगे, दैट विल 10:13। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बी है वो 52 डेज ले रहा है, तो उसके लिए रेशियो कितना है 13, तो मतलब यहाँ पे 52 डेज ले रहा है, तो 13 को हम 52 बनाएंगे तो कितना 4। सिमिलरली अगर तो रेशियो होता है सेम मल्टीप्लाई सेम डिवाइड होता है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया 14 डेज। तो मतलब हमारा जो ए है वो 14 डेज ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली ये हम ऐसे ना करके इसमें क्या कर सकते थे, 30 है हमारा, इसको रेशियो फॉर्म में लिखें, दैट विल बी 3/10 फ्रैक्शन फॉर्म में। तो जो नीचे वाला है उस पर 3% इंक्रीज हुआ है, मतलब अगर बी की वैल्यू 10 है तो ऑटोमेटिकली ए कितना हो जाएगा 13। तो बी का जो बी की जो एफिशिएंसी 10 हो गई, ए की एफिशिएंसी 13 हो गई, तो हमें पता था रेशियो वाला, तो इनका इनवर्स हो जाएगा। तो जो ए का जो बी का जो टाइम है वो 13, ए का जो टाइम है वो 10। तो सिमिलरली बी कितना दिया हुआ है 52, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये विल बी 40 डेज। तो यहाँ पे हमें रेशियो भी आना जरूरी है, दैट्स वाई हमें परसेंटेज और रेशियो बहुत अच्छे से करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है ये कि जो अंकित है वो ट्वाइस है एज गुड एज प्रवीण, दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीड फॉर अंकित टू फिनिश द वर्क अलोन। तो इन्होंने बोला है कि जो अंकित है, अंकित को हम ए से डिनोट करते हैं, वो ट्वाइस है गुड एज प्रवीण, प्रवीण को हम पी से। तो अंकित और जो प्रवीण की जो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है वो होता है ए अपॉन पी इज इक्वल टू 2:1। बोला है ना ट्वाइस एज गुड एज पी। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है ये हमें गिवन है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो दैट इज ए अपॉन पी का जो टाइम रेशियो हो जाएगा 1/2। हमने पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी ऑफ ई अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो गया 1/2। नाउ हमारा जो एफिशिएंसी है यहाँ पे टोटल कितनी है इन दोनों की, इन दोनों की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है, टोटल एफिशिएंसी है हमारी 30, दैट इज टोटल वर्क डन बाय अंकित एंड प्रवीण इन 1 डे। कितना है, अंकित 2 काम कर रहा है, प्रवीण 1 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाता है 1 डे में 3 यूनिट। कितने दिन काम कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी डब्ल्यू। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट पर डे इनटू टोटल डेज कितने काम किया है दैट इज 30। तो टोटल जो वर्क है हमारा 90 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम कि अंकित कितना टाइम लगा रहा है। अंकित हमारा टाइम कितना लगा रहा है, दैट विल बी टाइम फॉर अंकित, दैट विल बी टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी ऑफ अंकित, अंकित की एफिशिएंसी कितनी है 2, दैट विल बी डिवाइड बाय अंकित इसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है 15 डेज में कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को, तो अंकित कितने दिन में कर दे रहा है इसको 15 डेज में इस काम को कर दे रहा है, सॉरी नॉट 15 डेज, टोटल अमाउंट कितना 90, सॉरी ये हो गया 90 डेज। यहाँ पे अंकित जो टोटल काम है हमारा वो 19 वर्क है, एफिशिएंसी कितनी अंकित की 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डेज में अंकित इस काम को कर रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर द वर्कर वर्क इन अ टॉय फैक्ट्री, राम is 5/2 times as good as Sam, so Sam took 30 days more than Ram to finish a task. Find the number of days taken by both to finish the task. तो इस क्वेश्चन में हमने बोला है कि जो राम और शाम है दो वर्कर हैं, एक टॉय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जो राम है वो ज्यादा एफिशिएंट है शाम से, कितने टाइम्स 2.5 टाइम्स ऑफ शाम, जो 5/2 कम क्या लगते हैं 2.5 टाइम्स ऑफ शाम। सो इस चक्कर में शाम है 30 दिन एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है काम करने के लिए। तो राम को हम आर से डिनोट करेंगे, शाम को हम एस से डिनोट करेंगे। तो राम इज 5/2 टाइम एफिशिएंट देन शाम। तो जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है राम और शाम का वो क्या हो गया यहाँ से, दैट विल बी राम अपॉन शाम इज इक्वल टू 5/2। मतलब यहाँ से क्या हो गया 5/2 हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम क्या होगा इनवर्स हो जाएगा इसका, दैट विल बी 2:5। बट जो डिफरेंस है इन दोनों के टाइम का कि जो दोनों काम कर रहे हैं उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 30 डेज का, बिकॉज शाम एक्स्ट्रा 30 दिन ले रहा है तो डिफरेंस 30 हो गया। तो यहाँ पे देखें डिफरेंस का जो रेशियो का आ रहा है 3 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3 है वो इक्वल टू 30 दिया हुआ है।
तो 1 इज इक्वल टू 30.3 यूनिटरी मेथड से मतलब 10, तो हमारा पूरा जो टर्म है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स जो राम है वो टेक 20 days टू कंप्लीट द टास्क, जो श्याम है वो टेक दैट इज कितना था यहाँ पे 5 रेशियो, तो दैट विल बी 50 days। नाउ टोटल जो वर्क है कितना है, एलसीएम ऑफ 20 इंटू 50, एलसीएम क्या हो जाएगा 20 50 का 100, तो हमारा टोटल वर्क 100 है। यहां से अगर जो हम राम की बात करें, राम 20 days ले रहा है, श्याम 50 days, तो एफिशिएंसी 2 5, वो तो ऑटोमेटिकली हमें पता था। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम कि दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं। तो राम एंड श्याम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 + 2 7 7, दैट इज 7 यूनिट ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन अ वन डे। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है हमें, टोटल टाइम इज इक्वल टू वर्क 100 अपॉन एफिशिएंसी, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 2/7 days। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे, कुछ टॉपिक्स थे जिसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए इस क्लास में और समझे। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे वर्क एंड टाइम में, उसमें हम चेन रूल और पाइप एंड सिस्टम्स करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू गेटिंग द थिंग्स और आपको हेल्प कर रही है मेरी क्लासेस, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें विद योर फ्रेंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।